हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 का हिंदी का पाठ 3 पढ़ेंगे, खोटे सिक्के। क्या आप जानते हैं कि भारत में सिक्कों को सबसे पहले कब जारी किया गया? भारत में सिक्कों को सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू किया गया था। तो सिक्कों में देश का इतिहास बोलता है। कोई राजा हुआ या नहीं, ये सिक्कों से ही प्रमाणित किया जा सकता है। जिसका सिक्का नहीं चला, उसका इतिहास भी वहीं थम गया। तो इसके अंदर इसका शीर्षक रखा गया है खोटे सिक्के। तो इसके अंदर हमें बताया गया है कि सिक्के कैसे बनते हैं और खोटे सिक्के क्या होते हैं। तो देखो, खोटे सिक्के के 2 मीनिंग होते हैं। एक मुहावरा भी है कि खोटा सिक्का कि जो व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता या फिर अपने जो व्यक्तित्व को सार्थक नहीं कर पाता, उसके लिए हम बोलते हैं कि ये खोटा सिक्का है। अब यहाँ पर जो सिक्के हैं कहाँ बनते हैं, ये सारी कहानी इसके अंदर बताई गई है। तो टकसाल जो है, टकसाल के अंदर सिक्के बनाए जाते हैं। वहाँ पर मज़दूर काम करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, दैत्याकार मशीनें होती हैं और गरम गरम भट्टियाँ होती हैं। उसमें बड़े बड़े बार्स में धातु को गलाया जाता है, कच्चे धातु को गलाया जाता है और फिर उनसे गोल गोल आकार में सिक्के काटे जाते हैं। तो इसके अंदर दिखाया है कि किस तरह से मज़दूर थोड़े से रुपए के लिए या अपना पेट भरने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। तो ये जो कहानी है, सुप्रसिद्ध कहानीकार मनु भंडारी जी द्वारा रचित है। इस कहानी में मजदूर वर्ग की त्रासदी को प्रस्तुत किया गया है। जीवन भर टकसाल में यंत्रवत परिश्रम करने वाले तथा लगन से राष्ट्रीय विकास में योगदान देने वाले तत्पर मजदूरों का अधिकारी वर्ग के द्वारा किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, ये बताया गया है। दुर्घटनाओं में अपाहिज हुए मजदूर को क्षतिपूर्ति के रूप में अल्पधन दिया जाता है। इन मजदूरों को खोटे सिक्के चुनने का काम तक नहीं दिया जाता। अतः इस कहानी में मजदूर वर्ग की मानसिक तथा शारीरिक पीड़ा को अभिव्यक्ति देने का लेखिका ने प्रयास किया है। तो कहानी शुरू होती है, टकसाल के अंदर 10-11 जो लड़कियां हैं, उनका एक दल टकसाल देखने के लिए आता है अपनी 2 अध्यापिकाओं के द्वारा। तो टकसाल के उच्च पदाधिकारी होते हैं खन्ना साहब उन्हें वहां आने की अनुमति दे देते हैं और जब वे वहां आती हैं तो खन्ना साहब स्वयं उनको टकसाल दिखाने के लिए तैनात हो जाते हैं। तो जब खन्ना साहब उन्हें अंदर ले जाते हैं, अपना परिचय कराते हैं, अपने पद का भी परिचय वो देते हैं, तो उनमें से एक लड़की कहती है कि क्या हमारी तलाशी नहीं ली जाएगी टकसाल में? सुनते हैं कि यहाँ घुसते और निकलते हुए सबकी तलाशी ली जाती है। तो खन्ना साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप तो हमारी मेहमान हैं, कोई मेहमानों की भी तलाशी लेता है भला? वह तो यहाँ काम करने वाले मजदूरों की तलाशी ली जाती है। अब सबसे पहले वो उनको एक हॉल में ले जाते हैं जहाँ पर कई भट्टियाँ बनी हुई हैं। इन भट्टियों में कच्चे धातु को गलाया जाता है। यह कहकर खन्ना साहब ने एक भट्टी के मुंह का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही उन्होंने भट्टी के मुंह का ढक्कन खोला तो वहाँ खड़ी हुई लड़कियाँ झटका खाकर 2 कदम पीछे हट गई, क्योंकि आग की एक लहर जैसे सबको झुलसा रही थी। खन्ना साहब ने बताया कि यह तो साधारण भट्टी है, इसको बिजली की भट्टी आपको बिजली की भट्टी भी दिखाऊंगा, उसमें तो आप बिना रंगीन चश्मा चढ़ाए देख भी नहीं सकती हैं, लगता है जैसे सूरज सामने उतर आया हो। इसके बाद उन्होंने सारी प्रक्रिया उनको समझाई कि किस प्रकार कच्चे धातु को गलाकर सिक्कों को उपयुक्त बनाया जाता है और उनके लंबे लंबे बार्स बनाए जाते हैं। बड़े धैर्य और रुचि के साथ वे हाथों का संकेत कर करके समझा रहे थे और सारी छात्राएं उनके चेहरे पर यूं नजर गड़ाए सुन रही थी, मानो कि सारा ज्ञान आज ही ले लेंगी। उसके बाद खन्ना साहब जो थे वो उन लड़कियों के चारों ओर इस तरह से, लड़कियों ने चारों ओर से घेर रखा था जैसे गुड़ के ऊपर मक्खियाँ बैठ गई हो। किसी तरह से वे हॉल से गुजरे तो वहाँ काम करने की गति और अपने वहाँ पर जो बहुत बड़ी बड़ी जो मशीनें थी, दैत्याकार मशीनें कान के पर्दे फाड़ने वाली थी। उनकी आवाज़ सुनकर लड़कियों ने कहा
कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं और यहाँ तो छात्राओं जो थी वो मशीनों से काफ़ी दूर खड़ी रही थी, क्योंकि उन मशीनों से उनका शरीर झुलस रहा था। आग की लंबी लंबी सलाखें फटाफट ऊपर से नीचे गिर रही थी और ऐसा लग रहा था कि जरा सी चूक होए तो आदमी जान से ही हाथ धो बैठे। तो इतने में ही वहाँ पर एक औरत आती है और वो खन्ना साहब से कहती है कि आप हमें काम पर रख लीजिए। तो खन्ना साहब उसे मना कर देते हैं। तो वो बहुत गिड़गिड़ाती है, क्योंकि उस औरत का जो पति होता है वो उस कारखाने में काम करता है और उसका जो पैर है वो एक दुर्घटना में कट जाता है, अपाहिज हो जाता है वो। अब वहाँ जब मशीनें देखते हैं तो लड़कियां खन्ना साहब से कहती हैं कि इतनी खतरनाक मशीनों में व्यक्ति अपनी जान जोखिम डालकर काम कैसे कर सकते हैं। तो खन्ना साहब कहते हैं कि यहाँ तो एक मज़दूर जाता है तो 50 उसकी नौकरी पाने के लिए आ जाते हैं। यानी कि हमारे जो देश की गरीबी के बारे में वो बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग 60 रुपए के लिए 50 रुपए के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब खन्ना साहब जब वो औरत आती है और उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती है कि आप मुझे अपने पति की जगह नौकरी दे दीजिए, हमें काम पर रख लीजिए, तो खन्ना साहब उसको धक्के मारकर बाहर की ओर निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जिसकी दोनों टांगे नहीं है वह क्या खाक काम करेगा, चलो हटो यहाँ से, मौके बेमौके सिर खाने आ जाते हो। अब कहाँ जाएं सरकार, 20 साल तक आप लोगों की नौकरी की, आपकी नौकरी में ही टांग गई, अब कहाँ जाएं सरकार, हम पर दया कीजिए, नहीं तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो खन्ना साहब कहते हैं कि नौकरी में टांग गई तो क्या मुआवजा नहीं मिला, पूरे 200 रुपये, अब क्या जागीर लिख दूँ उसके नाम, चपड़ासी बाहर निकालो इसे। अब लड़कियों के चेहरे पर व्याप्त करुणा को देखकर जब लड़कियों ने ये सारा देखा तो उनको बड़ी दया आई उस औरत पर। जब खन्ना साहब ने देखा कि लड़कियां भी इस दृश्य को देखकर थोड़ी भावुक हो गई हैं, तो खन्ना साहब ने सफाई देते हुए कहा कि टांग कट गई तो हमने 200 रुपये मुआवजे दे दिए और हम कर भी क्या सकते हैं। इस तरह इन लोगों को यहाँ बैठाना शुरू कर दें तो टकसाल अपंगों का अड्डा ही बन जाए। आए दिन यहाँ ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके बाद बड़ी कुशलता से उन्होंने इस बात का प्रसंग बदलकर ऐसे चुटकुले सुनाने शुरू किए कि लड़कियां हंस हंस कर पागल हो गई और खन्ना साहब ने उसको वहां से निकाल दिया। तो पाठ आपका समाप्त हुआ। अब इसके प्रश्न उत्तर भी हैं, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम इसके प्रश्न उत्तर भी हमें करवा देना। तो देखो, पहला प्रश्न दिया हुआ है, टकसाल से आप क्या समझते हैं, वहाँ क्या काम किया जाता है। तो टकसाल उस कारखाने को कहते हैं जहाँ देश की सरकार द्वारा या उसके दिए अधिकारियों से मुद्राओं का निर्माण होता है। टकसाल में कच्चे धातु को गलाकर सिक्कों के उपयुक्त बनाया जाता है। दूसरा प्रश्न, टकसाल में कच्चे धातु को क्यों गलाया जाता है। टकसाल में कच्चे धातु को मुद्रा निर्माण हेतु गलाया जाता है ताकि मुद्रा बनाई जा सके। तीसरा प्रश्न है, मजदूरों को काम करते हुए देख कैसा प्रतीत होता था। मजदूरों को काम करते हुए देख ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे स्वयं भी एक मशीन बनकर रह गए थे। वे सावनी हवा और बासंती बहारों को शायद भूल चुके थे। उनकी रगों का खून शायद जलकर राख हो गया था। उनके चेहरों का भाव शून्य हो चुका था। प्रश्न 4, खन्ना साहब गाइड का काम नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने छात्राओं को टकसाल दिखाने का काम क्यों किया होगा। आपको अपनी समझ से इसका उत्तर देना है। तो देखो, खन्ना साहब गाइड का काम नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने छात्राओं को टकसाल दिखाने का काम 2 कारणों से किया होगा। पहला ये होगा कि वे अपने पद का रौब छात्राओं पर जमाना चाहते होंगे, और दूसरा ये कि वे अपने कार्य से ऊब कर कुछ परिवर्तन चाहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्वेश्चन 5 है,
टकसाल में सिक्के किस प्रकार से बनाए जाते हैं? सर्वप्रथम भट्टियों में कच्चे धातु को गलाया जाता है, फिर लंबे लंबे बार्स बनाए जाते हैं, उसके बाद तैयार धातु के बड़े बड़े बार्स को मशीन में पतला किया जाता है, फिर पैसे के आकार के गोल गोल टुकड़े काटे जाते हैं और उसके ऊपर फिर राजकीय मोहर लगाई जाती है। तो ये हो गया आपका प्रश्न 5। अब देखिए नेक्स्ट, छात्राओं का दिल क्यों पसीजा जा रहा था? छात्राएं जब मजदूरों को बड़ी बड़ी मशीनों के सामने आग में तपते हुए काम करते देखती हैं तो उनकी दुर्दशा देखकर उनका दिल पसीज उठता है। अब सप्रसंग व्याख्या दी हुई है। आप लोग तो हमारी मेहमान हैं, कोई मेहमान की भी तलाशी लेता है भला? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक उद्भव के पाठ 3 खोटे सिक्के से ली गई हैं। इसकी लेखिका सुप्रसिद्ध कहानीकार मन्नू भंडारी हैं। लखनऊ के किसी कॉलेज की छात्राओं का एक दल कलकत्ते के दर्शनीय स्थलों को देखने आया था। वे टकसाल देखने की अनुमति चाहती थी। टकसाल के उच्च पदाधिकारी खन्ना साहब ने सहर्ष अनुमति दे दी। छात्राओं के दल से एक छात्रा ने जिज्ञासावश ये पूछ लिया कि क्या उन लोगों की तलाशी नहीं ली जाएगी, क्योंकि उससे उन्होंने सुन रखा था कि टकसाल में घुसते और निकलते हुए सबकी तलाशी ली जाती है। इस पर खन्ना साहब उत्तर देते हुए कहते हैं कि वे लोग उनके मेहमान हैं और मेहमानों की तलाशी नहीं ली जाती। इसके द्वारा लेखिका ने खन्ना साहब के दोहरे चरित्र का चित्रण किया है। खन्ना साहब जो गरीबों की बातों पर नहीं पिघलते, वे लड़कियों के समझ अपनी विनम्र और शालीन छवि उनके सामने अपनी विनम्र और शालीन छवि प्रस्तुत कर रहे थे। तो उनका दोहरा चरित्र यहाँ पर दिखाई देता है। तो पाठ हुआ आपका समाप्त। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया है तो अपनी क्लास के बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।